तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। हिंदुस्तान और चीन के अफसरान ने मशरकी लद्दाख में जारी तसादुम को खत्म करने के मामले पर 12 घंटे से ज्यादा बातचीत की। वजारत दिफा के कला अफसर ने हफ्ते को बताया कि दोनों ममालिक के अफसरान ने मशरकी लद्दाख में जारी तसादुम को खत्म करने के मसले पर 12 घंटे से ज्यादा वक्त तक बातचीत की। सरकारी जराये ने बताया कि कोर कमांडर सतह की बातचीत का 15वां दौर हिंदुस्तानी सरहद में वाक़ चेशोल मोल्डो में हुआ। बातचीत की सुबह 10:30 बजे शुरू हुई और रात तकरीबन 11 बजे खत्म हुई। इस दौरान हिंदुस्तान ने गोगरा हाट स्प्रिंग्स के इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर तसादुम को कम करने के लिए दबाव डाला और इसके बाद मशरकी लद्दाख में कशीदगी को कम करने का मामला उठाया। काबिल जिक्र है कि वज़ा करदा उसूलों के मुताबिक मीडिया को बाज़ाब्ता बयान जारी करने से पहले दिफा, सलामती और खारजा उमूर के हुक्काम के दरमियान बातचीत के नतीजे पर तबादला ख्याल किया जाता है। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व और पोलराइजेशन के नाम पर चालाकी से बयानबाजी करते हुए 4 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। गहलोत ने आज यहां डांडी मार्च की याद में निकाले गए करामती अमन मार्च के मौके पर सहाफियों से बात कही। 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात पर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर, पोलराइजेशन के नाम पर और चालाकी से बयानबाजी करके इलेक्शन जीत चुकी है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि आज पूरा मीडिया दबाव में है और जिसे मोदी मीडिया कहा जाता है उसकी पूरी तवज्जो इंतखाबात पर मरकूज रही। यह मीडिया स्क्रीन का गेम था, इससे लोगों की सोच बदली। साथ में चालाकी से जो बयानबाजी की गई उससे बीजेपी जीत गई। मुल्क के हालात संगीन है और उत्तर प्रदेश में कोरोना का इंतजाम के साथ लोगों को मालूम था, लेकिन ये सब बातें पीछे रह गईं क्योंकि बातें होशियारी से की गईं। उन्होंने कहा कि मुल्क में तशद्दुद और कशीदगी का माहौल है जो मुनासिब नहीं। हमें गांधी के रास्ते पर चलना चाहिए, लेकिन सियासत चालाकी से की जा रही है। हिंदुत्व के नाम पर सियासत की जा रही है। हम सब हिंदू हैं, लेकिन पोलराइजेशन और चालाकी से तकरीर करके इलेक्शन जीत सकते हैं। उन्होंने कहा कि आखिर में जीत सच्चाई की होगी। गहलोत ने कहा कि यूक्रेन और रूस में जंग जारी है और पूरी दुनिया कह रही है कि वहां अमन कायम होना चाहिए। अमन का रास्ता ही मुल्क और दुनिया के लिए फायदेमंद है। महात्मा गांधी का संदेश तो देश प्रदेश के बाहर दुनिया के अंदर है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने का तय किया, उससे हम समझ सकते हैं कि गांधी का सत्य का मार्ग, अहिंसा का मार्ग किस रूप में जन जन तक पहुंचा है। दुनिया जब मना रही है जन्म दिवस को, तो हम समझ सकते हैं कि हमें गर्व होना चाहिए हमारे देश के अंदर शांति रहे, सद्भावना रहे, हम लोग सत्य के मार्ग में चले, अहिंसा के मार्ग में चले, हमारे भावना होनी चाहिए। ये दांडी मार्च का उद्देश्य ही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने डांडी मार्च की 92वीं बरसी पर महात्मा गांधी और दीगर रहनुमाओं को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने 2019 की अपनी तकरीर भी शेयर की, जब उन्होंने नेशनल साल्ट सत्याग्रह मेमोरियल को कौम के नाम मानून किया था। मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, गांधी जी और उन तमाम अजीम शख्सियात को खराज अकीदत जिन्होंने नाइंसाफी की मुखालिफत करने और हमारे मुल्क के वक़ार की हिफाजत के लिए डांडी मार्च किया। सन 2019 की अपनी तकरीर का इश्तिराक करते हुए उन्होंने कहा कि जब डांडी में नेशनल साल्ट सत्याग्रह मेमोरियल कौम को वक्फ किया गया था, डांडी मार्च महात्मा गांधी की क़ियादत में नौआबादियाती हिंदुस्तान में गैर मुतशद्दिद सिविल नाफरमानी की तहरीक थी, जो 12 मार्च 1930 को शुरू हुई और 6 अप्रैल 1930 तक जारी रहे। जिले डांडी नौसारी के जलालपुर तालुके का एक गाँव है। ये बहीर अरब के साहिल पर वाक़ है। इसे दुनिया भर में उस वक्त अहमियत हासिल हुई जब बाबा कौम ने डांडी मार्च के तौर पर उसे मुंतखब किया। पंजाब के मुस्तकबिल के वज़ीर आला भगवंत मान ने हफ्ते को गवर्नर BL पुरोहित से मुलाकात की और हुकूमत बनाने का दावा पेश किया। मान ने राजभवन में पुरोहित से मुलाकात की और बयानों अरकान असेंबली की हिमायत पर मुश्तमिल मकतूब हुकूमत बनाने का अपना दावा गवर्नर को पेश किया, जिसे गवर्नर ने मंजूर कर लिया। राजभवन से बाहर आते हुए उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नई हुकूमत की हलफबर्दारी की तकरीब 16 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह के आबाई गांव खटकड़ कला में मुनक्किद होगी और इसमें पंजाब के लोग बसत खुशी शरीक हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब को पंजाब बनाने का हलफ, रियासत को तरक्की की राह पर गामजन करने का हलफ और रियासत को तरक्की की राह पर लाने के लिए सब कुछ कुर्बान करने का हलफ लिया जाएगा।
स्मृति मंधना और हरमनप्रीत कौर की शानदार सेंचुरियों और फिर गेंदबाजों की शानदार कारकर्दगी की बदौलत हिंदुस्तान की खवातीन क्रिकेट टीम ने यहां हफ्ते के रोज 2022 आईसीसी खवातीन आलमी कप मुकाबले में वेस्टइंडीज को एकतरफा अंदाज में 155 रन से शिकस्त दे दी। दिफाई रनरअप हिंदुस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और तजुर्बेकार बल्लेबाजों स्मृति और हरमनप्रीत की शानदार सेंचुरियों की बदौलत 50 ओवर्स में 8 विकेट्स पर 317 रन बनाए। बाद में हिंदुस्तान के गेंदबाजों ने जारहाना गेंदबाजी करते हुए वेस्टइंडीज को 40.3 ओवर्स में 162 रन पर समेट दिया। ताहम वेस्टइंडीज की शुरुआत अच्छी रही। टीम की पहली विकेट 100 के स्कोर पर गिरी, लेकिन इसके बाद हिंदुस्तानी गेंदबाजों ने उम्दा गेंदबाजी करते हुए 62 रन के अंदर ही वेस्टइंडीज को ढेर करके मैच अपने नाम किया। हिंदुस्तान के लिए स्नेहा राणा ने 9.3 और 22 रन देकर 3 विकेट और मेघना सिंह ने 6 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। इसके अलावा झूलन गोस्वामी, राजेश्वरी गायकवाड़ और पूजा वस्त्राकर ने एक एक विकेट हासिल की। शुमाल मशरक़ी दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके की झुग्गी बस्तियों में आग लगने से कम 7 अफराद की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि आग लगने की इत्तला 1 बजे मिली। इसके बाद 50 से ज्यादा फायर फाइटर्स फौरी तौर पर मौके बादात पहुंच गए। 15 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से तकरीबन 3 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड के एहलकारों और मुकामी पुलिस ने बाद में मौके से 7 जली हुई लाशें बरामद की। मुकामी पुलिस का कहना है कि इस आग में तकरीबन 30 झोंपड़ियां जल गई, जबकि मुकामी रहायशियों का कहना है कि 60 झोंपड़ियां जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड के एक एहलकार ने बताया कि आग लगने की वजह अभी मालूम नहीं हो सकी। श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से अब बराह रास्त बैरून मुल्क जहाज के जरिए सामान रवाना किया जा सकता है, क्योंकि कस्टम हुक्काम ने इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। मरकजी हुकूमत की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक श्रीनगर हवाई अड्डे के कार्गो टर्मिनल को बैरून मुल्क सामान दरामद व बरामद करने के लिए निगरान मुकर्रर किया गया है। इस इक़दाम से कश्मीर की बागबानी की पैदावार, दस्तकारी और दीगर अशिया की दरामदात को काफी फरोग मिलने का इम्कान है। डायरेक्टर श्रीनगर एयरपोर्ट कुलदीप सिंह ने कहा कि मरकजी हुकूमत की तरफ से जारी इस नोटिफिकेशन और इजाजत से हम अब कारोबारी बरादरी को श्रीनगर से बराह रास्त सामान की दरामद व बरामद के लिए अपनी खिदमात पेश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन 10 मार्च को जारी की गई थी, जो श्रीनगर एयरपोर्ट की तारीख में सुनहरे हुरूफों से लिखी जाएगी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो गैर मुल्की रजाकार जो यूक्रेन में रूसी फौज के साथ मिलकर लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं, उन्हें इसकी इजाजत दी जाएगी और हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में यूक्रेन से जंग और दीगर मामलात पर गौर किया गया। इजलास में रूसी वजीर दिफा का कहना था कि मशरिक़ वस्ता से ताल्लुक रखने वाले 16,000 रजाकार रूसी फौज के शाना बशाना लड़ने को तैयार है। इजलास में रूसी सदर ने कहा कि गैर मुल्की रजाकारों को रूस के लिए लड़ने की इजाजत दी जाएगी और उन्हें हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। इस हवाले से अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रजाकारों में शाम से ताल्लुक रखने वाले जंगजू भी शामिल हैं, जिन्हें शहरी इलाकों में लड़ने का तजुर्बा है। दूसरी जानिब रूसी सदारती महल का कहना है कि शाम और मशरिक़ वस्ता के जंगजुओं को यूक्रेन में रूस के लिए लड़ने की इजाजत दी जाएगी। सदारती महल का कहना है कि यूक्रेन में लड़ने की ख्वाहिश करने वालों में ज्यादातर मशरिक़ वस्ता और शामी शहरी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि यूक्रेन में रूसी फौज की कार्रवाइयों के दौरान मारे गए शहरियों की तादाद 564 हो गई है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि हलाक अफराद में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं, जबकि हलाकतों की असल तादाद इससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। इसी दौरान अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने खबरदार किया कि अगर रूस के किसी इक़दाम से नाटो को खतरा लाहक हुआ तो अमेरिका रद्द अमल देगा, खा इससे आलमी जंग ही क्यों न छिड़ जाए। यूरोपीय यूनियन ने भी मास्को पर पाबंदियों का दायरा मजीद बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब यूट्यूब ने भी रूस के सरकारी मीडिया चैनल्स फौरी तौर पर ब्लॉक कर दिए और रूस ने अपने इत्तेहादी बेलारूस को जदीद तरीन असलाह देने का फैसला किया है। अमेरिका ने रूस के वीटीबी बैंक के इंतजामी बोर्ड के 10 अरकान के खिलाफ पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमेरिकी महकमा खजाना ने एक प्रेस रिलीज में यह इत्तला दी। महकमा खजाना ने कहा कि आज दफ्तर बराए गैर मुल्की अससाजात कंट्रोल ने वीटीबी बैंक के इंतजामी बोर्ड में शामिल 10 अफराद पर पाबंदी आयद कर दी है।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। जरूरत पड़ने पर कंटोनमेंट इलाके में बिजली और पानी की सप्लाई रोक दी जाएगी। शहरियों को परेशान करने वाले इक़दामात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 60 SNDP कामों का आगाज। ऐवान असेंबली में वजीर नज़्म-ओ-नस्क के तारक रामाराव का बयान। चीफ जस्टिस रमना ने हैदराबाद में बैनुल-अक़वामी मुसालहती मरकज का संग बुनियाद रखा। तकरीब में रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, सबीता रेड्डी और दीगर ने की शिरकत। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के चेयरमैन के इंतखाब के लिए नोटिफिकेशन जारी। 14 मार्च को होगा चेयरमैन का इंतखाब। रुकन काउंसिल के कविता की सालगिरह की मुबारकबादियों का सिलसिला शुरू। निजामाबाद के एक शख्स ने सिक्कों से तैयार किया पोर्ट्रेट। हालत नशा में गाड़ियां चलाने के खिलाफ तेलंगाना पुलिस का इंतबाह। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस की बेदारी मुहिम की वीडियो जारी। वुमेन्स वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान सख्त मुकाबला। खवातीन आलमी कप में हिंदुस्तान ने वेस्टइंडीज को 155 रन से दी शिकस्त। और 16,000 रजाकार यूक्रेन में रूसी फौज के साथ देने के लिए तैयार। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का दावा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।